Yes, so guys, today we are going to discuss some important questions of the ninth class. Okay, science, of course. So yes, Tanushka, I want to ask you something. Can you tell me why stated muscles are called the skeletal muscles? क्यों बोलते हैं इनको stated muscles को? Sure. हम्म, कुछ स्ट्रक्चर? सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं बोल रहे आप क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हो। मैं उल्टा पूछ रहा हूँ? ओके ओके, आर यू श्योर कि मैं उल्टा पूछ रहा हूँ? यस सर। स्टेटेड मसल्स आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल। तो मैम ये उल्टा कैसे हुआ? आई मीन आपको क्या लगता है कैसे उल्टा हुआ? जरा बताओ एक बार, कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या फील कर रहे हो आप? क्या मैं उल्टा पूछ रहा हूँ सक्षम? मुझे नो तो सर। ऐसा ओके। क्या श्रेया मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया? माय गॉड, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। सर सेम ही मतलब है। मैं बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, अब बताओ इसको क्यों बोलते हैं? चलो एक काम करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सक्षम तुम बता दो। यस Sir, sir, because these straightened muscles are mostly attached to the bones of the skeleton. वेरी गुड, शाबाश, जोरदार तालियां जोर से बजाओ सारे बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल सही। Because these are the stated muscles, we have these striations, alternate and light dark bands, and they are attached to our bones. If I'm moving my hand, so my bones are also moving with it ना। अगर मैं अपने मसल्स को मूव कर रहा हूं तो क्या हड्डियां यहीं रह गई हैं? सिर्फ मसल मसल ऊपर गई हैं? दोनों गई हैं ना भाई, मसल के साथ ही तो तुम्हारी बोन मूव कर रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। और जिसको आप बोलनी है अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड अंदर होता है और उसमें कोई बोन्स नहीं होता है। क्या आपके इंटेस्टाइन में कोई बोन है? क्या आपके इसोफेगस के अंदर कोई बोन है? स्टमक के अंदर कोई बोन है जो मूव करती है? नो, दीज आर कॉल्ड दी स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिएटेड। इसमें कोई स्ट्रिएशन थोड़ी होते हैं। समझ में आ गया अब? सब बच्चों को बोल रहा हूं। Yes, sir. इश, तुम्हें समझ में आ गया? इश, यस सर। ओके ओके। तो इश, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में कौन सा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या लगता है तुम्हें? सन। सन? अच्छा अच्छा अच्छा, सन, ओके ओके। कैन वी से सनलाइट? कैन वी से हाँ सनलाइट? हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आज ना ये व्हाइट बोर्ड को ऑफ करते हैं और आज बच्चों की शक्लें देखते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे बच्चों की शक्लें देखना। पहली बात तो बच्चों ने वीडियो नहीं ऑफ कर रखी, वीडियो ऑफ मतलब ऑन नहीं कर रखी। तो आज हम ऐसे देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। और बच्चे वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत है, अपनी वीडियो ऑन नहीं करके रखते हैं। किसी ने भी वीडियो ऑफ करी तो मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर लूंगा। और जब मैं वीडियो ऑफ करूंगा तो ऑफ कोर्स तुम जानते हो, तो ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे ही आते हैं कि सर बस 1 सेकंड में हाँ कर हाँ दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसको मेकअप करना है वो मेकअप कर सकता है, ठीक है? मेकअप करके आराम से आ जाओ, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास। अच्छा अगर मैं ऐसी सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो कि अच्छा वैसे तो तुम्हारा डाइवर्सिटी चैप्टर आई गेस आ नहीं रहा है ना, बट आई गेस कुछ कुछ थोड़े वाले फाउंडेशन बच्चों को तो एटलीस्ट पता ही होगा, तो वो तो बता ही देंगे, मुझे ऐसा फील होता है। नहीं कुछ नहीं पता। आता है? लो, No. पहले से एकदम पहले से याद कर दिया। हमसे मत पूछो सर, हम नहीं बता सकते। चलो ठीक है। अच्छा मान लो अगर मैं एक चीज पूछता हूँ, मान लो मैंने बोला कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी होता है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरी? स्मॉल जी जो होता है वो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये बात मेरी सही है या गलत है? ये सर सही है, पर सर सही है। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे? क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तुम? सर मैं भूल गया इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पे करता है, डेफिनेशन से कुछ होगा ही नहीं, फॉर्मूले से होगा। अब स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर होती है ना, तो इसमें कैपिटल एम कौन होता है? मास ऑफ अर्थ होता है, तो स्मॉल एम है ही नहीं, स्मॉल एम होता है मास ऑफ बॉडी। तो इसीलिए डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है? ओके। अच्छा अब अगर मान लो मैं अगर इसका रीजन ये दे दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो क्या ये बात सही है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है? नो सर। नो सर। कांस्टेंट नहीं है, पर वैल्यू तो तुम 9.8 ही लेते हो, तो प्लान कांस्टेंट तो चेंज हो गया तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना।
अच्छा तुम यूनिवर्स को लेके चल रहे हो सारे बच्चे, अच्छा बड़े चालाक हो गए हो। चलो ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। मैंने एक चीज बताई भी थी कि एक फॉर्मूला था G इज इक्वल टू जी 1 माइनस का 2h/r और एक था 1 माइनस का d/r, याद आया? यस सर, डेप्थ पे आने पे और हाइट पे जाने पे। डेप्थ, तो ऑफ हाइट और कोर्स अगर तुम thickness। सरफेस से कहीं पर भी जाओगे प्यारे बच्चों, तो सरफेस से कहीं पे भी जाने पे वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है ना भाई? याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। Yes, ओके, sir. मतलब याद क्या हो गया तो बताइए तुम लोगों को, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे मान लो मैं ऐसी ऐसी पूछे ना तुम्हें तुम्हें कुछ भी, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, अपने दिमाग का यूज करो, थोड़ा सा तो मिलाइए भगवान से, थोड़ा सा और बड़ा डेवलप करेंगे। इंटीग्रेट का नाम ही इंटीग्रेशन है, हम छोटे छोटे माइंडों को बड़ा कर देते हैं, राइट? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होगा, अपने दिमाग में करो। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फाइड की वैलेंसी क्रॉस करो, क्या हो जाएगा? H2S। वेरी गुड, शाबाश, जोरदार तालियां श्रेया के लिए। वेरी गुड, मान्य ने भी जवाब दे दिया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही, H2S, क्योंकि सल्फाइड होता है 2, हाइड्रोजन होता है 1, क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा H2S। शाबाश प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं पूछूं तो, ये तो बच्चों ने याद ही कर रखा है। CaOH, नहीं नहीं, सॉरी, CaOH होल ट्वाइस। वेरी गुड, शाबाश, ये तो याद ही कर लिया है बच्चों ने कि CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। OH के नीचे 1 होता है, कैल्शियम की वैलेंसी लास्ट में 2 आती है ना, 2882, तो क्रॉस कर दोगे तो CaOH ट्वाइस बन जाता है, राइट एवरीबॉडी? देखो कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, तो भैया कुछ फॉर्मूले तो याद कर लो, तभी तो लोग कहेंगे, वरना मान लो तुम्हें कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया और तुम सोच रहे हो अच्छा अच्छा एक सेकंड, मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है, रुक जाओ मुझे ना पेन और कॉपी चाहिए, तो टीचर कहेगी अच्छा, मतलब टीचर क्या कहिए, कोई भी बाहर वाले के सामने, मान लो तुम्हारे सामने कोई एक डॉक्टर आ गया जो केमिस्ट्री से उसने काफी कुछ किया, PhD किया, और मान लो वो तुम्हारे डैड से मिला, हेलो ये मेरा बेटा, इनसे मिले, और तुम कह रहे हो हाँ हेलो अंकल जी, क्या अंकल जी मत बोल बदतमीज, भैया मैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तुमने बोल दिया साइंस, अच्छा तो उन्होंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ जरा, तुम कहोगे अरे अरे अरे, मुझे पता है, रुक जाओ, बस हो गया वहीं पर ही, शादी में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी अलग, लाइन लग गई थी ऐसे गोल गोल, मान लो अब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम कहोगे मुझे पेन और कॉपी चाहिए, तो उन्हें पेन और कॉपी दे दो, उसके बाद भी तुम मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, गंदा सिनेरियो हो जाएगा ना, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, और तुम्हारे साथ फिर तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हें ऐसे देखेंगे कि बताओ हमारा लड़का यहाँ पे पढ़ता है नोएडा के सबसे अच्छे स्कूल में, और बताओ इसको पेन कॉपी की जरूरत पड़ गई, तो इसलिए, और हमारा नाम अलग बदनाम होगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स हमें कॉल करेंगे कि बताओ सर आपने क्या करवाया, हर चीज आप इनको लिखवाते रहते हो, कभी इनके माइंड पे भी काम करा होता, अब हमारे शादी में पेन कॉपी कहाँ से थे हम इसे, और क्या पता ये बहाना मार रहे हो इसे पता ही ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों अपना माइंड का भी यूज करना सीखें। चलो मान लो हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो रट्टा मार रखे हैं मुझे पता ही है, जैसे मान लो मैंने भी ऐसे मान लो मैं कुछ भी पूछूं, विदुषी पूछते, विदुषी व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बता दोगे तुमने, मुझे पता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं तुमसे, फिर भी चलो मैं पूछ लेता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या होता है? So, the momentum before the collision of an object is equal to the momentum after the collision. ओके, इसी को अगर मैं दूसरे वर्ड में लिखूं, उसने बोल दिया तो मैं कंडीशन दे दी शादी में, नहीं बेटी कोलिजन का नाम मत लो, कोलिजन से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम कोलिजन पे बिलीव नहीं करते, हम लोग बहुत ही सीधे आदमी सिद्धांत टाइप के हैं, कोलिजन वोलिजन को गोली मारो, कुछ और बात बताओ, इसी के मतलब वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, लेकिन कोलिजन वोलिजन यूज मत करो, बिफोर आफ्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलोगे, एक और लाइन? कोई है यहाँ पे जो बता सके? बता सकती हूँ हाँ सर हाँ हैंड बिल्कुल रेज कर रखा है। हाँ हाँ सर। बोलो। तो मुझे श्योर नहीं है, पर मेरे हिसाब से आंसर होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड नहीं ऑपोजिट नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी मैम, नहीं नहीं गलत है, और कोई? सर मेरा हैंड रेज्ड है। हाँ सक्षम, यस 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 The momentum of a system is always conserved. यस, वेरी गुड, सक्षम ने दिखा दिया कि तुम लोग बेशक रहते हो नोएडा एक्सटेंशन में, लेकिन ग्रेटर नोएडा वाले नोएडा एक्सटेंशन वालों पे थोड़ा हैवी रहेंगे ही रहेंगे, वेरी गुड सक्षम, शाबाश। सर आप भी नोएडा ग्रेटर एक्सटेंशन में ही हो ना? तो नहीं, मेरा घर है ग्रेटर नोएडा में भी है, तो मैं बता दूं तो ठीक है, ज्यादा बताओ मत करो मेरे साथ, ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्या बोलेंगे, जो पूरे सिस्टम का होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड सक्षम, सक्षम के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जो लोग हाथ से नहीं बजा सकते वो लोग कम से कम स्माइली पास कर दें, स्माइली बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, इमोजी, हाँ इमोजी पास कर दें, वेरी गुड सक्षम। ओके, नाउ आ रहे हैं, अरे कुछ दूसरे बैच के बच्चे तुम भी बता दो, तुम शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग, क्या मैं बहुत टफ टीचर हूँ भाई, मैं इतना तो प्यार से बोल रहा हूँ, तुम लोग तब भी जवाब नहीं दे रहे हो,
चलो हम तो दूसरे बच्चों से ही पूछेंगे। शिरीन से पूछते हैं। शिरीन, हेलो शिरीन, शिरीन कैन यू हियर? यार नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, शिरीन। शिरीन कैन यू हियर? एक तो बच्चे ना तो अपनी वीडियो ऑन करते हैं ना हमसे बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर हम ध्रुव अग्रवाल से बात कर लेते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो ध्रुव अग्रवाल ही है। यस ध्रुव अग्रवाल, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपिरेशन? देखो उसने वीडियो ऑफ कर ली। अभी रुक जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपिरेशन? इस टाइम पे राइट नाउ एक भी बच्चे की वीडियो ऑन नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। कितनी सर शर्म की आप बात है। हाँ हम बस मेरे को ब्लेम करते रहो, पर्सनल अटैक मत करा करो। सर नहीं, कुछ नहीं सर, जब मैं नहीं क्लास में होता तो क्लास में पर्सनल अटैक करते रहते हो मेरे ऊपर। पर्सनल सर नहीं, अटैक मम्मी जायज थी है? सामने, उनसे अच्छा कुछ अच्छा कह रहा ओ था इसलिए बंद ओके कर ली ओके थी वीडियो। ओके 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 ठीक है ठीक है। अब यार ये क्लास के बीच में तुम यार मॉम डैड को मत लाया करो। यार बात हमारे बीच में तुम्हारे बीच चल रही है। बताओ चलो, ट्रांसपिरेशन क्या होता सर है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेल ट्राइड वेल ट्राइड, बट स्टिल थोड़ी सी कहीं पे कमी रह गई, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। कैन वी से दैट गाइस, व्हेनेवर देयर इज अ लूज ऑफ वाटर, व्हेनेवर लीव लूज सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्वेट। इनटू द एनवायरनमेंट, स्वेट नहीं बोलते हैं उसे यार, सर एक टाइप स्वेट का। नहीं। पता लगे तुम ऐसे पहुंच रहे हो कि अरे स्वेट आ गया प्लांट के बहुत सारा, रुक जाओ प्लांट चिंता मत करो। पता लगे कूलर दे दिया तुमने उसको कि प्लांट देखो पता ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि मैं भी ऐसे करता हूँ। जब आता हूँ ना मैं स्कूल से, तो मैं ऐसे एकदम एसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, बड़ा मजा आता सर ऐसे तो हम है। ठंडियों में वो भी हाँ हाँ, पहनते हैं स्वेटर। अच्छा हो गया तुम्हारा, नहीं कुछ और बोलना है तो और बोलो। अच्छा लगा स्वेटर, स्वेटर हमें पता नहीं था एक्चुअली किसी ने स्वेटर पहना हुआ है क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। ओके, अच्छा जरा अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे बताएगा ईश, ईश तुम हो ना यहाँ पे? ईश अगर मैं क्वेश्चन Yes. पूछता हूँ, व्हाई डज अ पैसेंजर जंपिंग आउट ऑफ अ रैपिडली मूविंग बस यूजुअली फॉल फॉरवर्ड इन हिज फेस डाउनवर्ड? ऐसा क्यों होता है? ये शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस पे मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को एक दिन, कि मैं एक दिन स्कूल जा रहा था, उसने मेरे को स्टैंड पे नहीं उतारा था, और उसकी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आई थी, तो मैं मेरा स्कूल निकल गया था मेरा, तो वो आगे ना रोका ही नहीं, बदतमीज था वो एक नंबर का। तो बताओ, व्हाई डज सागर सर जंपिंग आउट ऑफ अ रैपिडली मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड विद हिज फेस और डाउनवर्ड? यस, लेकिन बेइज्जती नहीं हो रही है इसमें, ठीक है, मेरे पास कुछ था सेफ्टी डिवाइस, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। यस, रीजन तो इसका, उस चलती बस से मैं जब उतरा तो मैं नीचे की साइड गिर गया। इससे ऐसा पूछ। वैसे तो मैं श्रेय से पूछ रहा, नहीं नहीं उससे पूछ रहा था ना, कहाँ है वो इश? इश है यहाँ पे? Sir, who sir? हाँ हाँ हाँ, इश बताओ। Sir, सोच. हाँ हाँ सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो। चलो तुम सोचो जब तक, ठीक है, अगर मैच कर जाए तो बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें, ठीक है। सर के अंदर कृष की आत्मा आ गई थी 2 सेकंड के लिए, तुम चुप रहोगे ध्रुव अग्रवाल? मतलब तुम्हारा सारा ध्यान इन सब में रहता है ना, क्रेश विरेश ठीक है चलो श्रेया तुम बताओ चलो। यस, ऐसा चलती बस से हम क्यों गिर जाते हैं यूजुअली? सर और, ड्यू और टू और उसकी ना, और उसकी एक कंडीशन भी होती है कि हम ज्यादातर तब कब गिरते हैं जब हम ये कर देते हैं। अब बताओ क्या है वो? हम्म। due to inertia of motion at the upper part of our body remains in, it has a tendency to remain its style of motion. As the bus stops, we tend to move forward and fall. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ध्रुव के अंदर रोज आत्माएं आती हैं, इसलिए उसे एक्सपीरियंस है। Experience है। वेरी गुड, क्या बात है, यहाँ पे तो पर्सनल अटैक हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। खूब, तुम बोलो फिर तुम बोलो। थैंक यू ओजस, तुमने मेरी साइड ली, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखो जब बस चल रही है तो मेरी बॉडी भी क्या है, मोशन में है, राइट? आई मीन मेरा जो नीचे वाला पार्ट है, स्पेशली जो ये लेग वाला पार्ट है, वो तो मोशन में था, ठीक है। अब मान लो जैसे ही मैं एकदम से उतरूंगा तो वो तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो जैसे ही मैं एकदम से उतरूंगा, और मेरा स्कूल तो पीछे रह गया था, अब जैसे ही मैं उतरते एकदम पीछे जाऊंगा तो भाई बस हो गया काम मेरा। ऐसे गिरोगे ना बुरी तरीके से, बस सोच नहीं सकते हो तुम। आंटियां गिरती हुई देखी है मैंने बहुत सारी, ठीक है, और एकदम साड़ियों में और कभी किसी में, तो बहुत बुरी तरीके से गिरती है, एकदम चोट भी लग जाती है गंदी वाली। तो इसीलिए जब भी बस से उतर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, अगर उसने रोका नहीं है तो उसी डायरेक्शन में मूव करके भागते हुए उतरो, और उसका बस का हाथ मत छोड़ना जब तक कि तुम्हें लगे कि तुम अपने आप से स्टेबल हो गए रोड पर, तब बस का हाथ छोड़ना। एकदम से बस से कूद मत जाना, जंप लगा लेना, ऐसे लड़ते फड़कते हुए जाओगे ना कि पूरा रेड लाइट क्रॉस कर जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में उतरना है, ताकि तुम अपनी बॉडी को बैलेंस कर सको। एकदम से अनबैलेंस करोगे तो हो जाएगा काम। मुझे लग रहा है बच्चे हंस रहे हैं, कुछ हुआ है। एक सेकंड, कुछ बातें हुई हैं सर। अच्छा, हाँ 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 हाँ, लमाओ
मैं काला जादू वाला थोड़ी ना हूँ। ठीक है, कैसी बातें करो बकवासी। अरे हाय, कैसी कितनी, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी क्लास के बच्चे बातें कर रहे हैं। ये कोई बात हुई? मुझे लग रहा है ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं, यहाँ पे जब एक बात करते हैं ऐसे बकवासबाजी करते रहते हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी एकदम, मेरे को कुछ नहीं बोलना भाई, आई एम रियली सॉरी। बताओ ध्रुव क्या बात हुई? अरे कुछ क्वालिटी की बात करो, ठीक है? आती नहीं चलो, क्वालिटी की बात तो। अच्छा, चलो अब कोई बात नहीं, फिर भी हमें अच्छा लगा ध्रुव अग्रवाल, तुमने एटलीस्ट रिप्लाई तो किया। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अबे भाई क्या ज्यादा हुआ? ये कुछ भी नहीं हुआ भाई, कौन सा ज्यादा हो गया श्रेयांश? लो, अलग लेवल के सारे बच्चे यहाँ पे। ओके, अच्छा उसके एक ऊपर कुछ लिखा था। ऊपर भी है। अच्छा, लेकिन सर पकड़, अच्छा बदतमीज बच्चे। अच्छा, लेकिन सर पकड़ लेते हैं काला जादू। XD ध्रुव अग्रवाल, रुक जाओ, चलो मैं तुम्हारे घर आऊंगा बहुत जल्द, ठीक है? चिंता मत करो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा दो प्लीज। ओके, मैं न्यूमेरिकल भी दे देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, तुम आपने बोला, हमें बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही। अच्छा देखो, तो अब सारे बच्चे अपना पेन और कॉपी निकाल के रख लें, ठीक है? कुछ ऐसे जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कोशिश एक करता हूँ लेने सेकंड। की। ओके, श्योर। अच्छा, इससे पहले मान लो अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि जो मेरे पास, मान लो मैंने बोला कि ऐसा प्लांट का कौन सा सेल है, या ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? वैक्यूल्स। सर सेल वॉल। सेल वॉल। और वैक्यूल्स। सर ओके, वैक्यूल। वैक्यूल्स पर तो होते वैक्यूल हैं तो ना। एनिमल में छोटा मोटा हो सकता है ना? तो हो बहुत सकता छोटा होता है ना, भेज वो दिया तो मैंने फंक्शन भी आपको। नहीं है। होता। कैन वी से दैट, क्लोरोप्लास्ट? यस यस सर। कैन वी से सेलुलोजिक सेल वॉल? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, डीएनए ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, हेरिडिटरी जो मटेरियल है। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाया, क्या होता है वो छोटा सा पार्ट डीएनए का? जीन। डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, जीन होता है, ठीक है? सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट एवरीबॉडी? यस सर। Okay, if I ask you, can you tell me some name of the pigment which imparts some red or yellow color in the flower? Which impart, Chromoplast. क्रोमोब्लास्ट। Xanthophyll. but I am asking, yes, very good, shabash. Chromoplast is fine, but chromoplast के अंदर जो pigment होते हैं उनके नाम पूछे थे ना मैंने तो, ठीक है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए होता है, ज़ैंथोफिल रेड एंड येलो के लिए होता है। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां फिर से ग्रेटर नोएडा बॉय के लिए, शाबाश सक्षम। ओके, तो ज़ैंथोफिल है हमारे पास जो कि ग्रीन सर ये और बात मेरे को नहीं पता थी, जरा फिर से बताना। ज़ैंथोफिल कैरोटिनॉइड, सारे बच्चे याद रख लेंगे कि ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये लाइट को ट्रैप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ओके। क्या बोला? ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड भी बोलते हैं। ओके एवरीबॉडी, दीपेश, अथर्व, एक बार आप स्पेलिंग बता दो। ओके, लिखो। जेड, सॉरी, XANTHOPHYLL, ज़ैंथोफिल, और कैरोटीन की CAROTENE, ठीक है एवरीबॉडी? अरे याद रहेगा। यस सर। अच्छा, यस। मास वेट के बारे में तुम सबको पता ही है। अच्छा, कौन सा वाला वेक्टर क्वांटिटी होता है? वेट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट एक तरह से क्या होता है? फोर्स होता है ना, इजंट इट? ओके, सर न्यूमेरिकल। हाँ मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अच्छा, मान लो अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास एक ट्रक है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, ठीक है? और एक, सारे बच्चे सुनेंगे, मैं वैसे करके नहीं लिखवा रहा। एक ट्रक है, वो स्टार्ट हो रहा है रेस से, इट मींस क्या चीज जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? और वो रोल्स डाउन हो रहा है एक हिल से विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, प्लीज नोट इट डाउन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 25 सेकंड। तो टाइम कितना दिया है तुम्हें? 20, अरे यार इतने मैसेज आ रहे हैं। 25 सेकंड के अंदर 500 मीटर चल रहा है वो, ठीक है? अच्छा सक्षम, तुमने कुछ भेजा है मुझे, सर के ओके, सेक्रेटरीज मैसेज कुछ। हाँ वो तो करते हैं, आई नो दैट। सक्षम है सेंड सम क्वेश्चन, ओके ओके सक्षम, अभी लेते हैं सबको, ठीक है? यस, तो अब हमारे पास, मैंने क्या बोला था? 500 मीटर इन the 25 second, find the force acting on it if the mass is suppose,
अच्छा, डू यू नो कि हमारे पास, मान लो मैंने बोला कि एक मास ऑफ ट्रक है, अगर मैंने बोल दिया 6 मेट्रिक टन, तो 6 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है? टन। 1 metric ton is equal to 1000 kg. अगर मैंने 6 मेट्रिक टन बोला है तो इसका मतलब हो जाएगा 6000 kg। ठीक है, तो अब तुम्हें फोर्स बताना है कि उस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा 6 मेट्रिक टन के ऊपर, 6 मेट्रिक टन के ऊपर। ठीक है, हाँ अभी लेते हैं सक्षम, मेरे को डाउट मिल गया है। Okay, sir. सर आपने बोला था 500 मीटर इन 25 seconds, राइट? यस यस, 500 मीटर इन अब 20 मैंने आपका आंसर भेज दिया। आंसर भेज दिया है। अरे वाह, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड मान्या, न्यूमेरिकल पावर एकदम बहुत तेज हो गई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। कितना आ रहा है फोर्स सब बच्चों का? देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या चीज नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो तुम लोगों को पता है, तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है जानबूझ के, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। टी तुम लोगों को पता है, एस तुम लोगों को पता है, तो उसका यूज करके एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना है एक्सेलरेशन जरा बताओ? सर 1.6. 1.8 आ रहा है। सर 8/5। 8/5 आया है, ठीक है। अब उस 8/5 को अगर अब तुम्हें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। तो Yes, एम ए करके तुम उसके अंदर मास कितना दिया है मैंने? 6 मेट्रिक टन का मतलब कितना होता है? 6000 kg। yes, वैल्यू sir. पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। एवरीबॉडी यस और नो? तो एक्सेलरेशन निकाल लो सेकंड इक्वेशन से, और फिर एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दो। तो यही तो निकालना था, यही तो तरीका होता है। एम आई राइट? एवरीबॉडी, तनुष्का, अर्पित, श्रेय, स्नेहा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके, Yes. तो आंसर, तो कितना आंसर आया सब बच्चों का? So 9,600 Newton. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ओके ओके, तो ये हमारे पास, अच्छा एक सेकंड ना, मेरे को जरा इसने जरा कुछ एक क्वेश्चन भेजा है, मैं उसे लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसने भेजा है, सारे बच्चे ये 8 भेजा है ना। इम्पल्सिव फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या इम्पल्सिव फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है? इम्पल्सिव फोर्स, देखो लॉन्ग रेंज का मतलब है, जैसे मान लो मैंने हथौड़ा मारा किसी पे, इम्पल्स मैंने बताया था, याद आया? जब हम कील पे हथौड़ा मारते हैं तो बहुत तेज लगता है, और एक बहुत देर के लिए लगता है, एक पल के लिए लगता है बस? क्या है सर भाई? फिर से बोलना। शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। वेरी गुड, इम्पल्सिव फोर्स मैंने एक दिन बताया था ना, कि मेरे Yes. पास मान लो मैंने कील लिया और मैंने हथौड़ा मार दिया, तो ये हथौड़ा जब मारते हो तो एकदम एक पल के लिए होता है या बहुत देर तक लगता है? कि एक हथौड़ा पल। मार के, पल एक बच्चे ने हथौड़ा मार के रख दिया कि अभी कील अंदर जा रही है, रुक जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, बस मारोगे तभी अंदर जाती है। तो इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी फोर्स की, और ये बहुत छोटे के लिए लगता है, तो भैया एजर्शन तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है रीजन चेंज इन मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हाँ बिल्कुल सही, चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है मेरे भाई। अब मुझे इसके लिए ये ऑन करना पड़ेगा, वेट अ सेकंड। भाई मैंने क्या बताया था, इंपल्स जो होता है वो कितना होता है मेरे पास? इंपल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू में टाइम, वो बड़ा सा फोर्स जो एक पल के लिए लग रहा है, और यही तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम होता है, याद करो, पी एफ माइनस पी आई। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि तुम्हें सेकंड लॉ से क्या पढ़ा है, फोर्स इज पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टाइम होता है। yes, sir. तो जब ये एफ टी इधर चले जाएगा तो ये पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा, Yes, sir. और यही तो इम्पल्स है। तो बताओ, तो ये इम्पल्स कैसे आ जाएगा? कैन वी से दैट कि ये पी एफ माइनस पी आई करके आ जाएगा? देखो लिखा है चेंज इन मोमेंटम। तो भैया दोनों ही सही है बिल्कुल एकदम, और ये इसका मुझे शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, लेकिन ये इसका रीजन है या नहीं? मतलब दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब दोनों बातें बिल्कुल सही है, क्या ये इसका रीजन माना जाएगा? इम्पल्सिव फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और इसमें लिखा है चेंज इन मोमेंटम शुड प्रोड्यूस बाय द फोर्स। सर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर रीजन असर्शन का रीजन नहीं है। तो एजर्शन, तो रीजन क्या होना चाहिए था? रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसका
वैसे तो ये हमारा ही एक्ट है कि हम जोर से मारते हैं, राइट, एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, बिकॉज हम 1 सेकंड के अंदर ही बहुत ज्यादा ऐसे फोर्स लगा देते हैं। तो इसका रीजन तो मुझे ये नहीं लग रहा है, एग्जैक्ट रीजन नहीं लग रहा है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चेंज इन मोमेंटम शुड प्रोड्यूस बाय द फोर्स, रीजन नहीं है भाई ये। एक्चुअली इसका रीजन ये होना चाहिए बिकॉज वी आर गिविंग द हाई अमाउंट ऑफ फोर्स ना फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट्स व्हाई ये रीजन होना चाहिए था। लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है सक्षम? Okay, sir. अच्छा, और ये सारे हैं 7 8 9। Yes, sir. 7, 8, 9. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अ बॉडी हैज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या ये सही है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अ बॉडी हैज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity क्या होता है? यार देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग अपने आप में तुम्हारी एक पूरी बॉडी है, ठीक है? तो तुम्हारी बॉडी का, जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम्हारी पूरी बॉडी का मास एक सेंटर पे लाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक पुल है मान लो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से पकड़ा हुआ है इसको सिर्फ। तो मैंने इसको यहां से क्यों पकड़ा हुआ है भैया? मास तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कैन वी से इस पूरी बॉडी का मास यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तभी तो सेंटर से बैलेंस करवा दिया मैंने। तो इस पूरी बॉडी के मास को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. तो इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, अर्थ की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं जैसे मान लो, तो ऐसी तुम्हारी बॉडी पे भी तो ग्रेविटी लगती है, पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ग्रेविटी लग रही होगी। तो अब जो तुम्हारी पूरी बॉडी पे ग्रेविटी लग रही है, तो उस जैसे तरीके से भी तुमने मास माना था, तो उसी तरीके से क्या मैं फिर ये भी मान सकता हूँ कि अर्थ मतलब तुम्हारी बॉडी पे एक पॉइंट पे पूरी की पूरी बॉडी का ग्रेविटी लग रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? Yes. मान्य है तुम्हें? सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आया? यस सर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सर जहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड है और जहाँ से बाकी एरिया पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो अब पूरी बॉडी पे मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगती है, तो एक सेंटर मान लो, मैंने ये एक सेंटर मान लिया कि भाई ये एक सेंटर है मेरी बॉडी का, और यहाँ पे पूरी बॉडी पे जितनी ग्रेविटी लगती है उसका एक सेंटर है। जिस तरीके से पूरी बॉडी का मान लो मैं बैलेंस कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये क्या बोला है कि बताओ, अब आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या क्वेश्चन बोला था? तो इसका ये क्वेश्चन है व्हेन दी, नहीं नहीं नहीं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द बॉडी हैज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या ये सही है एवरीबॉडी? यस, क्या लगता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। एनी गेसेस किसी को? श्रेया क्या लगता है तुम्हें? देखो, ये वाली लाइन मान लो मैंने बोल दिया कि सेंटर पे चलो मेरे पास 0 लग रही है, लेकिन इसका रीजन क्या दोगे? सर क्योंकि जो भी फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है और आप सेंटर पे खड़े हो। अच्छा, देखो इसका रीजन ना वैसे तो ये मेरे पास क्या है कि मान लो ये अभी मेरे पास एक सेकंड मेरा पेंट है, ये पूरा का पूरा एक मेरे पास अर्थ है, और अर्थ का ये सेंटर है एक पॉइंट। तो तुम्हें पता है कि इस सेंटर की वजह से ही हर जगह पे ग्रेविटी लगती है। अर्थ का केस थोड़ा सा अलग लेके चलना है तुम्हें, क्योंकि तुम नहीं हो ना, तुम्हारी बॉडी पे तो चलो है, लेकिन ये सेंटर की क्योंकि जितनी भी ग्रेविटी है वो सेंटर की वजह से ही है यहाँ पे अर्थ पे। तो होता क्या है कि जितना भी ऊपर लग रहा है सेंटर फोर्स, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, हर जगह पे इस पे फोर्स लग रहा है भाई। मुझे यही तो तुमने सीखा है, हम मूव कर सकते हैं ना इक्वेटर पोल वोल सब पे। तो जब इतने सारे फोर्स है, तो बताओ ये सारे फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे? मान लो ये वाले फोर्स ने ये वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, इस ऊपर वाले ने नीचे वाले को कर दिया, इस वाले ने इसको कर दिया। तो ये सब एक्चुअली हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। सो दैट्स व्हाई जी हैज टू बी 0। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ पे आता है वो मेरा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. So, और ये कह रहा है दिस इज बिकॉज जी इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो 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 देखो, ये लाइन बिल्कुल सही है कि सेंटर पे जी 0 होता है, लेकिन क्या ये रीजन है इसका?
No. करेक्ट रीजन थोड़ी हुआ, दोनों बातें देखो, जो ऊपर बात है वही नीचे वाली बात है, क्योंकि ऊपर वाली बात हो रहा है कि देयर इज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और नीचे वाले में बोल रखा है कि अच्छा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है, और नीचे वो कह रहा है जी इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी में कोई डिफरेंस होता है? देखो मास ग्रेविटी, यस सर। मास ग्रेविटी तो कुछ होता ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास होता है अलग, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तुमने मास ग्रेविटी दोनों बोल दिया। अच्छा सर, तो सर इनमें कोई डिफरेंस होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ हाँ ग्रेविटी? हाँ हाँ, मेरी बॉडी में मेरी बॉडी का वेट जो है वो 75 है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मेरी बॉडी का पूरा पूरा सेंटर ऑफ मास जो है वो 75 आएगा, जिसकी वजह से मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, मान लो किसी पोल पे ऐसे, तो वो 75 की पे रखूंगा मैं यहाँ पे। और ग्रेविटी का मतलब क्या है, मेरी पूरी बॉडी पे ग्रेविटी लगती है, तो अब मैं एक पॉइंट मान के बोल दूंगा कि यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है। दो अलग कॉन्सेप्ट है, ओके सर। एक मास से रिलेटेड है, एक सिर्फ ग्रेविटी से रिलेटेड है। और ये जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन नहीं है ये, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्यों क्यों वो जीरो हुई है, क्योंकि जितने भी फोर्सेस है वो सारे आपस में कैसे हो गए हैं, कैंसल आउट हो गए हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है कि जी जीरो होता है, ठीक है, ये बात पता है हमें सेंटर पे, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जीरो होती है, लेकिन रीजन क्या होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो होने का, बताओ। सारे फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, यही रीजन है, ठीक है। When a body is dipped into water, जब हम एक बॉडी को वाटर में डिप्ट करते हैं, then the upthrust acting force is always greater than the weight of the water displaced by the body। क्या ये बात सही है? वैसे तो ये सिलेबस से मतलब आउट ऑफ सिलेबस था ही तो, ठीक। When a body is dipped into the water, then the upthrust force acting on the body is always greater than the weight of the water displaced by the body। क्या ऐसा होता है? ये तो गलत है, इक्वल होता है। इक्वल होता है, ग्रेटर कहां से आ गया भाई? when a body is dipped into the water, the upthrust force acting on the body is greater than the weight of the liquid displaced। भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला था? the upthrust force should be equal to the weight of the liquid displaced। जो लिक्विड बाहर निकल के आता है उसका वेट लेते हैं, वही तो अपथ्रस्ट के बराबर आता है, तो ये ग्रेटर लोअर कहां से आ गया? ये स्टेटमेंट तो गलत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रॉन्ग कर दिया इन्होंने तो। When a body is dipped into the water, then the density of the body is less than or equal the density of water। ये भी तो गलत ही है। The body is dipped into the water, the density of the body is less than or equal the, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऐसा ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट गलत है? यस सर, both A and Both assertion and reasons are false. भाई जब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई बॉडी को तुम वाटर में डालो तो उसकी डेंसिटी कम और वाटर के इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी भाई इक्वल? जब तुम डालोगे तो हैवी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जब हल्की तो वो ऊपर रहेगा, तो ऐसे थोड़ी। अरे जो इक्वल होगा तो मान लो थोड़ा ऐसे फ्लोट करता रहेगा हल्का हल्का पानी के अंदर, और हल्का होगा तो ऊपर तैरेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। When a body is dipped into water, नहीं नहीं बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर डिप्ड भी हो गया है, वो डूब भी रहा है, तो डेंसिटी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होती है बल्कि वाटर की डेंसिटी से, तभी तो वो नीचे डूबेगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ये, ठीक है। 8th का, a hydrogen balloon, a hydrogen filled balloon stop rising after it attain a certain height in the sky, the atmospheric pressure increase with, देखो देखो देखो, एक बैलून उड़ रहा है हवा में, ठीक है, उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, मुझे बताओ अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे इसके हेड के ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और बैलून बहुत ही हल्का है, तो ऑफ कोर्स अब ये बैलून ऊपर जाता जा रहा है ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा ज्यादा है और वो बहुत हल्का है, तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो वो ऊपर जाता है। देखे ना वो बैलून जो होते हैं, जब छोटे बच्चे थे बहुत उड़ने वाले बैलून खरीदते थे, तो वो हवा में उड़ते रहते हैं उड़ते रहते हैं, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, लेकिन क्या वो हमेशा चलता रहेगा, हाथ से बाहर आ जाएगा? वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रेशर उसको उसके बराबर का ना मिल जाए, ठीक है। तो जब ऊपर के पार्टिकल, जब तुम बिल्कुल आसमान में पहुंच जाओगे, बिल्कुल आसमान में, तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है ही नहीं, लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुमको हार्ट, तुम्हारे यहाँ पे हार्ट वर्ट है तो उनको आ जाता है इस प्रेशर में काम करने की, वहां पे प्रेशर ही नहीं है, तो एकदम कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है, नाक से खून आ जाता है, तो इसीलिए वो बैलून फिर वहां पे जाके रुक जाएगा, बिल्कुल जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर उसके अंदर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कभी सोचा नहीं तुम लोगों ने कि उड़ने वाला बैलून ऊपर ही क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे हैवीनेस है,
पार्टिकल है बहुत सारे नीचे नीचे, और बैलून बहुत इतना हल्का है कि वो ऊपर ही जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना सबका होता है, तो वो कहाँ पे जाके रुक जाएगा, जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एजर्शन बिल्कुल सही है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट। अब ये हाइट कहां से ले रहे हैं, ऊपर जाने से ले रहे हैं, गलत है ये स्टेटमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट। जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर जाते जाते हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है एवरीबॉडी? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना, तभी तो भाई, तभी तो ये लोग इतना सेफ्टी के साथ जाते हैं जो भी बाहर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे हार्ट को आदत है ऐसी बहुत ही ज्यादा हाइट पे काम करने की? नहीं ना, वो इस प्रेशर के साथ पंप करता है। अब मान लो तुम्हारे हार्ट को तो नहीं पता तुम स्पेस में चले जा रहे हो, बहुत ही ऊपर जा रहे हो, तो वो उतने से पंप कर रहा है, वो इतना ज्यादा पंप करेगा, तो अब ब्लीडिंग तो एकदम वो नर्व फट जाती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हल्कापन है, और इतना प्रेशर से कोई पाइप आ जाए, पानी आएगा, खून आएगा, तो वो तो फट ही जाएगा, ठीक है। तो तुमको आदत है भाई इस उसमें काम करने की, ओके, ठीक है, याद रहेगा। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, समवन इज कॉलिंग। चलो बाद में बात कर लेंगे। भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो यस, कुछ मानना बोले थे न्यूमेरिकल के लिए। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। अगर मैं ऐसी क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, अर्पित है यहाँ पे? अर्पित, 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 श्रेया, श्रेया तो है, चलो एक सेकंड। इश, इश से हम बहुत बातें करते हैं भाई, देखो इश हमसे बात करता है इसलिए, लेकिन बाकी लोग तो हमसे बात ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। इश एक बात बताओ, थॉमसन ने एक एटम को क्या माना था? एक पूरा का पूरा एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है वो एटम, या दोनों होता है, या कैसे क्या? सर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, लेकिन मुंह मोस्टली बना किसका होता है? वो एटम बना किसका होता है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? उसने एक स्टेटमेंट पास करी थी ना। सर नेगेटिव का। यहाँ पे तुमने हल्की सी गलती कर दी। एक्चुअली मैं, उसने ये बोला था ना, एटम इज मेनली मेड अप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एटम, राइट, व्हिच आर यूनिफॉर्मली पर उसने तो डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बोला था जैसे वाटरमेलन को कहते तो सीड्स जो उसमें वो उसने भाई, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, लेकिन उसने ये बोला था ना कि एटम पूरा पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, लाइक अ सीड इन अ वाटरमेलन, राइट। अच्छा तो पूरा कौन हुआ फिर? पॉजिटिव ज्यादा हुआ, मतलब पूरा सबसे मेनली वो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। पॉजिटिव। जब तुम खरबूजा वूजा खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, तो सीड ज्यादा होते हैं या फिर वो खाने वाला ज्यादा होता है? खाने वाला। सीड ज्यादा होंगे तो लोग खरीदेंगे वहां से, सीड कौन खाएगा? तो इसीलिए एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है उस पूरे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर, लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। Am I right, ओके everybody? सर। And finally, it become the neutral. Atom is completely neutral. क्या? Are you getting everybody or not? यस। Okay. अब अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, अनुश्री, शिरीन, हाँ शिरीन, शिरीन भी बात नहीं करती है, ओके। निवेदिता राघव, आर यू देयर? निवेदिता राघव, निवेदिता राघव, ये राघव की बहन है ना? यस सर। अरे वाह, तुम दोनों जुड़वा हो क्या? अरे हंसने की मत है, मैं पूछ ही तो रहा हूँ। क्या तुम दोनों क्या बहन, वो क्या जुड़वा हुए थे क्या एक साथ? एक तो कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं इनको लोग बात क्यों नहीं करते हमसे। ध्रुव ने विदिता से थोड़ा सा पढ़ा है। अच्छा, पर तुम सेम क्लास में क्यों हो? ध्रुव तुम फेल हो गए थे क्या छोटे में? अगर तुम बड़े हो तो फिर एक क्लास में कैसे हो? सर पर वो एक ही उस पीरियड में आ गए ना कि उनका एडमिशन सेम ग्रेड में हो सका। ओ, तो निवेदिता तुम्हें दिक्कत नहीं होती? I mean, दिक्कत क्यों होगी, मतलब वैसे करके तुम, क्योंकि तुम जल्दी स्कूल में आ गई होगी ना फिर। चलो छोड़ो, ये सब तुम्हारी पर्सनल बात है, हमें क्या मतलब, ठीक है। मेरे को लगा तुम दोनों जुड़वा, ओके, ठीक है भाई, ये तो बढ़िया है तुम लोगों का, एक फाउंडेशन में एक रेगुलर में, फिर तो एक दूसरे को पढ़ा भी देते होगे कि आज मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये सीखा। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। इनको तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्कस करते होंगे रात को कि देखो भाई, आज आज पूरा ये तू पढ़ ले और आज हम पूरा पढ़ लेंगे, दोनों भाई बिल्कुल एकदम, मतलब बहन भाई बिल्कुल सेटल हो गए हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है भाई, ओके। और सर मैं सर एक बार आपको बता चुका हूँ मैं फेल नहीं हुआ हूँ,
आपने अरे चैट भाई, में भी पूछा था एक बार अरे भाई तो व्हाट्सएप। गुस्सा ही, मैं तो यार मजाक में पूछ रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर सकते क्या हम अपने बच्चों से? नहीं सर, फेल हुए सर हाँ अरे थोड़ा, तो कोई तो भाई मैं ट्रिगर हो जानता रहा हूँ ऑफ कोर्स भाई, फेल कैसे हो सकते हैं हमारे बच्चे? यही तो मुझे सुनना था, यही तो, ये गुरूर हमारे बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है, और ये गुरूर सुनने के लिए मैं बार बार ये पूछता हूँ जान पूछ के। ठीक है, बुरा क्या मानना है इसमें? मजाक ही तो कर रहे हैं, मजाक नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। हाँ सर, मजाक ठीक कर लो। है ओके चलो, ज्यादा मत बोलो। अब ये बता दो तुम इसी बात पे कि हाउ कैन वी अटेन गुड हेल्थ? हाउ कैन वी अटेन गुड हेल्थ? सर अच्छा खाना खाना चाहिए। ये लिखोगे तुम वहां पे, अच्छा खाना खाना चाहिए। We should have a balanced diet हाँ with बैलेंस all डाइट। nutrients. We हम्म should bath daily. Have good वो तो तुम fitness. नहीं करते हो। सच सच बताना, सर सर्दियों में तुम बारिश डेली में नहाए हो? जाते हैं। सच बताओ। सर alternate सर days. मैं आया हूँ सर। देखो वो उन्होंने क्या भी दिया, अल्टरनेट नहाए हूँ एक दिन छोड़ के। ये भी तुम ऐसे ही बोल रहे हो बेटा पब्लिकली, एक्चुअली में 3-3 4 सर दिन तो ऐसा हो ही होता जाते है। होंगे। चलो ठीक है सर ओके, आप वैसे नहाए अल्टरनेट सर। अल्टरनेट सभी कर लेते हैं मुझे ऐसा लगता है। सर ओके डेली डेली सभी। कौन नहाएगा? ओके ठीक है भाई, लेकिन नहाना चाहिए डेली। ठीक है, सर आप नहाते हो? मैं तो दिन में 2 बार नहाता हूँ, सुबह भी और शाम को भी। सर को ठीक है, नहाना पड़ता है समझो। तुम सर चुप शाम को रहोगे? तो आपकी क्लासेस रहती है। हाँ तो क्लासेस के बाद नहाता हूँ ना फिर। ठीक है सर ओके आप चलो। खुद नहाते हैं, आपके देखो मेरे से सेक्रेटरी बकवास ने मत, लाते हैं? न्यूमेरिकल दे दो सारे बच्चे प्लीज। चुप हो जाओ। हाँ न्यूमेरिकल दे रहे, सेक्रेटरी नहा न्यूमेरिकल दे लेता रहे। होगा सर ठीक की है, जगह। न्यूमेरिकल तुमने प्रैक्टिस कर तो लिया, और कितने न्यूमेरिकल चाहिए तुमको? न्यूमेरिकल आई मुझे लगता है तुम सबके प्रैक्टिस कर रखे। चलो एक न्यूमेरिकल और दे देते हैं, वर्क एनर्जी से देते हैं। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन लिख लें। चलो मैं बोल देता हूँ, सारे बच्चे लिखे। पहले मान लो मेरे पास एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, उस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, हेलो एवरीबॉडी। तो उसका मेरी गाड़ी क्या है? BMW। तो मेरी गाड़ी का जो मास है वो 2000 kg है। सारे बच्चे लिख लें 2000 kg। ऑफ कोर्स इतनी तो होगी भारी। मास इज इक्वल टू 2000 kg। अच्छा मैं उस देखो मैं ना ज्यादा मैं, क्योंकि मैं तो भैया देखो हम तो ऑर्डिनरी आदमी है, तो फिर हम तो थोड़ा सेफ स्पीड में चलाते हैं। तो उसकी वेलोसिटी में चला रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। और जो फोर्स मान लो लगाया जा रहा है वो है 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन लगाया गया है। ठीक है, एवरेज फोर्स लगाया मैंने ब्रेक के ऊपर लगाया ये। तो ब्रेक के ऊपर मैंने 5000 न्यूटन लगाया है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन बोलूं कि बताओ पहले गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने ब्रेक लगा दिया एकदम 5000 न्यूटन के। तो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया है, अब जरा उसके आगे लिख लो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब देखते हैं तुम लोग इसे कैसे निकालते हो। What I just said, if I have a car and its mass is 2000 kg and it is moving with the velocity of 25 meter per second, and suddenly I saw someone, so that's why I just applied. What? तो मैंने आपको अपना आंसर भेज ओ दिया। मैंने तो अभी क्वेश्चन भी खत्म नहीं किया, तुम लोगों ने आंसर बता दिया। क्या बात है, क्या बात है, हमारे बच्चे तो एकदम मचा रहे हैं। ओके वेरी गुड। एंड बाकी बच्चों का? सर मेरा सही है क्या आंसर? बिल्कुल सही है प्यारी बच्ची, शाबाश। मानना तुम्हें सब तो आता है, क्यों तुम न्यूमेरिकल करना चाहती हो? इतने सारे न्यूमेरिकल तो तुम कर ही देती हो एकदम जल्द, और वो इतनी स्पीड में कि पूछो मत। ठीक है, बाकी लोग भी कर देते हैं, आई नो दैट, पर कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग वो शक्ल देखते रहते हैं क्या होगा, कुछ लोग तो ये समझ नहीं पाते कि करना क्या है। यस, बाकी प्रथम कितना आंसर है? प्रथम तुम यार आजकल हमसे बात क्यों नहीं करते हो यार, बड़े चुप चुप रहते हो आजकल, कुछ हो गया है क्या? नहीं सर, नेट बहुत वीक है, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं, पहले तुम इतने एक्टिव से रहते थे, हमसे बातचीत करते थे, लेकिन अब आजकल पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है भाई, सेशन खत्म हो रहा है कि तुम्हें फेयरवेल होगी, तुम लोग विदाई होगी तुम्हारी, आई नो दैट, लेकिन विदाई से सर पहले तो आजकल वो हमसे वीक चल रहा है ना। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एक तो बच्चे आधे अधूरी बात करके चले जाते हैं और एकदम क्यूरियोसिटी छोड़ जाते हैं। क्या चल रहा है? आजकल वो वाला वीक चल रहा है ना। सर बता। ओ अच्छा, हाँ ये बात तुमने सही कही। आ गया सर, समझ गए। हाँ अब समझा मैं। अच्छा तो प्रथम कहाँ गए थे आज? मैं क्यों कहीं जाऊंगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो बोल रहा था यही कहीं गया होगा मुझे लग रहा है। पढ़ लो बेटा अभी, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, ज्यादा हरकतें मत करो। ये जितना तुम स्टाइल मार रहे हो ना, पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हें वाले दिन आज याद आ रहे हैं। स्कूल वालों ने जान पूछो तुम्हारे पेपर इन्हीं दिनों में रखे हैं, ताकि तुम कोई भी बच्चा बदतमीजी ना करे। ठीक है, अभी छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों की तरह रहो। 12th क्लास के बाद करना जो जो भी तुम्हारा ये फ्रेंडशिप तुम्हें बनानी है। ठीक है, 12th तक खूब एकदम हार्ड वर्क करो। वाले दिन चल रहे हैं इनके।
ठीक है, मैं बोल दूंगा तुम सबके घर वालों को कि थोड़ा खास ध्यान रखें इन बच्चों का। ठीक है भाई। और मैंने सुना ध्रुव का तुम्हें तो चॉकलेट वॉकलेट दी है किसी को? तुमने टीचर को तो कभी चॉकलेट नहीं हाँ दी? सर, अपनी आत्मा को। ओके चलो वेरी गुड। ओके गुस्सा ही कर रहे हो, ठीक है। तो देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा मीनिंग होता है वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें जानबूझ के मास दिया, मैंने जानबूझ के तुम्हें वेलोसिटी दी है, तो क्या तुम उसका यूज करके क्या एनर्जी नहीं निकाल पाओगे? देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस सर। हाफ रखो, मास की वैल्यू रखो, वेलोसिटी की वैल्यू रखो, तो एक एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसी Yes. एनर्जी को क्या तुम वर्क के बराबर लिख सकते हो? और ये वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तुमने लगाया है और वही तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो इसी एनर्जी को वर्क के बराबर करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही किया है, एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो भाई सिंपल है, क्या इसमें कुछ टफ था? एश, हेलो एश। हाँ जी सर। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू, अरे अभी तो बताया, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? अभी तो मैंने चला चला के बोला वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सारे बच्चे एक बार जोर से चिल्ला के बोले वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। हाँ वेरी गुड। इतना क्या सुना था इसमें? सारे बच्चे बोलेंगे। ओके इतनी तेज, मतलब एक ही बच्चे ने बोला है, बल्कि मुझे हंसना चाहिए या फिर ठीक है मैं क्या बोलूं। मतलब कोई अगर बोले कि सारे बच्चे जोर से नारा लगाएंगे और सिर्फ मैंने लगा दिया और बाकी बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला, सोचो कितनी बड़ी, कितनी गजब बेइज्जती हो जाएगी मतलब। चलो ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल की तैयारी है, कोई चिंता करने वाली बातें नहीं है बच्चों को, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं जल्दी कुछ एक चीज पूछता हूँ। अगर चलो मैं ही बताऊंगा ये, अगर एग्जाम में आ जाए रफ एंडोप्लाज्म क्या करता है, तो ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्म रफ क्यों होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइट। और दे बेसिकली हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, राइट एवरीबॉडी। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइड पे ऐसे फैले रहते हैं। अगर मैं स्मूथ की बात करता हूँ तो स्मूथ वाले क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, किस चीज की, फैट मॉलिक्यूल्स की और लिपिड्स की, राइट। डिफरेंट डिफरेंट साइड पे, अरे बोलो। क्योंकि स्मूथ Yes. वाले के पास राइबोसोम नहीं है तो वो क्या बनाएगा, लिपिड ही बनाएगा, फैट बनाएगा। अच्छा साइटोप्लाज्म, कैन वी से दैट इट इज अ थिक सॉल्यूशन which is composed of the water, salt, protein and other cell organelles, and it is surrounded by the सर cell membrane. सॉल्यूशन की जगह फ्लूइड बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट। वैसे तो देखो कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लूइड बोलो सो के वो भी एक सॉल्यूशन ही होता है, सच बताएं तो सॉलिड और सॉल्वेंट सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो यू कैन से दैट, तो साइटोप्लाज्म इज अ थिक फ्लूइड और सॉल्यूशन composed of the water, salt, water salt आ गया है तो भाई solution तो बोल ही सकते हैं, and proteins that fill up the cells, okay. If I say mitochondria, so of course you know it is a powerhouse of the cell, it store and releases energy in the form of ATP. Okay, ATP या दोनों, ATP और ADP दोनों? सिर्फ एटीपी। सिर्फ सर ATP, सिर्फ एटीपी। ठीक है। और ATP से आगे जाके ADP तो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। यस। ओके प्यारे प्यारे बच्चों शाबाश। ओके अगर मैं न्यूक्लियस का पूछ लूं तो it controls the metabolic activities, it control your hereditary character, it contain the DNA, it contain the gene, your hereditary character transferring from parent to the offspring, right. And all the metabolic activities like anabolism, catabolism, everything, it comes under the metabolic activity, right. किसी का न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा तो भाई हो गया काम, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। Lysosome, can we say that these are called the digestive bags and they fight against any infection, that's why they are also called the suicidal bag, because it kill own cell whenever there is a case of infection or any worn out cell. बोलो everybody। यस सर। क्या मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्या? चलो धीरे धीरे बोलते हैं। What is plasma membrane? It is a semi-permeable membrane. It allows only selective substances to come into it, to pass through it actually. And what is chromosome, everybody? What is chromosome? कोई बताएगा what is chromosome? एक तो बच्चे इतने शांत रहते हैं ना, जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया इनसे। Thread-like organelles present inside the nucleus, which have the genetic information. ओके और बाकी बच्चे, तुम लोगों को क्या हो गया, मतलब तुम लोग क्या ठीक है, यही बात है, इसी रीजन से ना ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन क्लास का टक्कर दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे वीडियो ही ऑन नहीं करते। तो जब ये बच्चे वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो इनसे कोई क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा? ऑफलाइन में सबकी शक्लें दिखती हैं, सबकी शक्ल पे लिख जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और सब दूध का दूध पानी होता रहता है। एक तो ये लोग बात नहीं करते, वीडियो भी ऑन नहीं करते,
अब ये हमारे ऊपर है हम उनको कैसे पहचाने। अब कोशिश तो बहुत रहती है पहचानने की, लेकिन ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। आंखें बहुत कुछ कहती हैं लेकिन तुम लोग आंखें नहीं दिखाते अपनी। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ सर दिन और। मुझे एक डाउट था हाँ हाँ पूछो मैम। सर, जो ये राइजोबियम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया मैम। सर ये मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ राइजोबियम और राइबोसोम में। Rhizobium is a bacteria which are associated with the higher plant roots। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, लेगुमिनस प्लांट, जो प्लांट जो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये उनके साथ अटैच रहता है और ये सफेद सफेद सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको नोड्यूल बोलते हैं। तो उस नोड्यूल की वजह से प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो जितना प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा उतना ज्यादा वो दाल बनाएंगे, उतना ज्यादा वो प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है इसीलिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन दी formation of nodule and it help in the it help in giving nitrogen to the plant। okay, so finally क्योंकि एक प्लांट जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है वो दाल बना ही नहीं पाएगा कभी, जिसके पास नाइट्रोजन है वो दाल बना पाएगा आराम से। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी। और राइबोसोम्स सेल का पार्ट है जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। सर इसे याद रखने का कोई फंडा है? ऐसे ही होता है एग्जाम कोई के फंड समय भी भूल जाते हैं, राइबोसोम था राइजोबियम तो कौन सा भाई, था। नहीं 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 नहीं, और ध्यान भाई, ये तो मेरे साथ तो कभी डाउट नहीं हुआ ये वाला। सर बहुत होते राइजोबियम हैं अपना डाउट। अलग है, राइबोसोम्स अपने अलग हैं भैया। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, हाँ दोनों का प्रोटीन से लिंक है लेकिन अलग अलग बातों में लिंक है। वो सेल के अंदर प्रोटीन बनवाता है, वो भाई प्रोटीन प्रोवाइड, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को, नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? आर यू श्योर? ओके, जरा बताना एक बार, अगर मुझे मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? मुस्कान बताएगी। हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? सर अरे वाह क्या बात है, मैंने हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। पार्टी नहीं दिया तुमने, ठीक है? ओके, ये देखो एक ना, ओके तो एक हमारे पास क्या होता है, ईआरजी सिस्टम भी होता है, वो तुम आगे 12th में पढ़ोगे। तो कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 जूल को तुम्हें ईआरजी में कन्वर्ट करना है, तो सारे बच्चे बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 ईआरजी। ईआरजी सारे बच्चे बोले 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 ईआरजी। सारे बच्चे बोले एक बार जोर से चिल्ला के एकदम। वेरी गुड, चलो सारे बच्चे धीरे से बोल दो। 1 अच्छा, joule is equal to 10 to the power -7 ERG। वेरी थैंक यू सो मच मानना, क्योंकि ये लोग तो सुनते नहीं है तो हमें। अच्छा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज अ मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट या नॉन ऑफ दीज? क्या लगता है? ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हमेशा गैस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, तो उसी अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। डाइवेलेंट। वेरी गुड, ओके। एंड इफ आई आस्क यू, अच्छा मान लो मैं 4 ऑप्शन देता हूं तुम्हें और मैं ये पूछता हूं कि फोर्स की एक ऐसा यूनिट बताओ, नहीं नहीं नहीं, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो इन क्वांटिटी में से किसकी ऐसा यूनिट है? पावर की, मास की, वेट की या एनर्जी की? सर वेट की। एनर्जी की। अच्छा, आर यू श्योर? नहीं नहीं सर, सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज ऑप्शंस। फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो इनमें से किसकी ऐसा यूनिट होगी? पावर, मास, वेट या एनर्जी? और ये मैंने बताया बहुत बार कि बहुत, वेट because weight is also a force, haven't I told you this thing? भाई Yes. फोर्स इज इक्वल टू ma होता है और वही वेट इज इक्वल टू mg बन जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी लगती है उसके ऊपर, वही एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। तो ma और mg एक ही बात हुई ना। और एनर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी वर्क के बराबर होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अलग से आ जाता है। ओके, तो भाई ये तो, और अब एक लास्ट क्वेश्चन बस। यस तनुष्का, प्यारी बच्ची Yes. तनुष्का, तनुष्का 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच ERG? आई टोल्ड यू ERG, अभी तो बताया तो पहले। क्लास का बहुत बुरा हाल हो गया है। सर सुना नहीं। ओके ओके, आवाज चलो कट कोई रही। बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, अच्छा श्रेया तुम बताना चाहोगी 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच ERG? 10 to the raised to the power -6 ERG। -7 ओके, वो 10 की -6 वो मत बोल देना, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक हाँ। है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से Bye-bye, टेस्ट देना। बाकी मैं कोशिश करूंगा संडे को क्लास लूं। बाकी ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, सब लोग बहुत अच्छे से पेपर करेंगे एकदम पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। और राइटिंग अगर गंदी हुई मुझे नहीं पता, मुझे 1 नंबर चलो एडजस्ट हो जाएगा 80 में से 79, लेकिन 78 बर्दाश्त नहीं होगा। तो जिन बच्चों के भी 79 से कम आएंगे वो 10th में मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, ठीक है? 79 या 80 तभी आएंगे, सर उनको ये सवाल तो दिया सर को जाएगा। तो दिखा सकते हैं ना। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता, मैं शक्ल नहीं देखूंगा जिसके भी 79 से कम आएंगे। आई एम रियली सॉरी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी भागो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।